आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को देख के डेटाबेसेस जो हैं वो लोड कर लिए होंगे और आपके पास 3 डेटाबेसेस होने ज़रूरी हैं, टेस्ट DB1, टेस्ट DB2 और टेस्ट DBW3 स्किल सेट। टेस्ट DB1 के ऊपर अभी अभी हम वर्किंग नहीं करने जा रहे, वो आगे चल के करेंगे। टेस्ट DB2 के ऊपर भी बाद में करेंगे, लेकिन टेस्ट DBW3 स्किल सेट के ऊपर हम अभी से काम शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, काम करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास होती है सिलेक्ट क्यूरी, कि हम किस तरह से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस में जो डेटा है वो मिलियन बिलियंस ऑफ रोज के ऊपर होता है, तो उसमें से आपको समराइज डेटा चाहिए होता है। अब सारा डेटा आपके किसी काम का नहीं है, आप एक्सेल वगैरह में ओपन नहीं कर सकते इतना बड़ा डेटा। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर जाके आप क्यूरी रन करते हैं। वो काम जो एक्सेल के अंदर करने के लिए आपको पूरा पूरा दिन लग जाता है, यहाँ पर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता है। मिलियंस ऑफ रो को फौरी तौर पे ये समराइज करके दे देता है। अच्छा, इसकी क्यूरी किस तरह से लिखनी है? सबसे पहले तो आपने यहाँ पर लिखना है जी सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब सिलेक्ट जो स्टेटमेंट है ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली SQL सर्वर के अंदर स्टेटमेंट है, और ड्रॉप सबसे कम यूज़ करनी है। इवन कि मैं तो आपको रिकमेंड ये करूँगा, ड्रॉप और डिलीट तब तक यूज़ ना करें जब तक आपका क्लाइंट नहीं आपको कहता कि जी आपको फलां टेबल यहाँ से हटाना है, डिलीट करना है, या फलां डेटाबेस आपको नहीं चाहिए। मोस्टली कहता नहीं है। कर दिया आपने, वैसे तो आपको राइट से नहीं देगा, लेकिन अगर आपने कर दिया तो उसका बैकअप ना हुआ तो वो कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। इसमें अनडू वाला कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए याद रखिएगा ड्रॉप डिलीट ये मत यूज़ करें। यस, अगर आपको क्लाइंट कहता भी है तो उसको क्लाइंट को रिकमेंड ये करें कि आप या तो इसका बैकअप लेके अपने पास रख लें, और या सॉफ्ट डिलीट के लिए एक कॉलम ऐड कर लें कि जो जो डेटा आपने वहाँ से रिमूव करना है उसको बाइनरी ऑप्शन से, यानी कि 1 और 0 के ज़रिए आप सॉफ्ट डिलीट कर सकते हैं। आपके पास 1 हो तो वो एक्टिव होगा, और 0 होगा तो वो सॉफ्ट डिलीट होगा। अच्छा, उसके बाद आपने लिखना ये है सेलेक्ट के बाद चले जाएं जी नेक्स्ट रो के ऊपर, और टॉप 10 ले लें, और टॉप 10 में आपने स्टैरिक डालना है। स्टैरिक का मतलब ये होता है कि टॉप 10 का मतलब है पहली 10 रोज, और स्टैरिक का मतलब ये है कि तमाम डेटा जो कुछ भी उसके अंदर है वो सारा ले आओ। टॉप 10 के बाद आपने लिखना है फ्रॉम। फ्रॉम किस टेबल से आपने लेके आना है? याद रखें, जब भी आपने टेबल का नाम लिखना है, जो भी डेटाबेस यहाँ से सिलेक्ट हो कोई मसला नहीं है, आपने डेटाबेस से ही शुरू करना है। तो आप लिखेंगे जी टेस्ट DBW3 स्किल सेट .dbo, और उसके बाद डॉट दें और ग्लोबल सुपरस्टोर ले लें। अब रिगार्डलेस के कोई भी डेटाबेस सिलेक्टेड है, एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और ये पहली 10 रोज का रिजल्ट आ गया आपके पास। अच्छा, एक तरीका तो ये है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि इसमें कमेंट्स के लिए हम या तो स्लैश स्टैरिक यूज़ करते हैं, और या और ये मल्टी रो कमेंट्स हैं। अगर आपने यहाँ पे कमेंट्स ऐड करने हैं तो ये मल्टी रो कमेंट्स हैं, और अगर आपने सिंगल रो करने हैं तो आप 2 दफ़ा ये हाँ 2 दफ़ा डैश लगा दें तो वो सिंगल रो कमेंट्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ जी दिस इज नेक्स्ट क्यूरी फॉर ऑर्डर आईडी एंड सेल्स। अब मैं ऑर्डर आईडी और सेल्स के लिए एक नई क्यूरी लिखने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहले मैं लिखूंगा जी सेलेक्ट। अब टॉप 10 की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं कॉलम पहला लिखूंगा ऑर्डर आईडी, ऑर्डर स्पेस आईडी। अच्छा, इसके लिए हमने हमेशा याद रखें कि जब आपके कॉलम के अंदर स्पेस हो तो उसको आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, ऑर्डर आईडी, और उसके बाद आप यहीं पे कॉमा दे दें। कॉमा के बाद आप लिख दें जी सेल्स, और उसके बाद फ्रॉम आपका जो डेटाबेस है उसका नाम लिखते हैं टेस्ट DBW3 स्किल सेट .dbo और .ग्लोबल सुपरस्टोर। अच्छा, अब मेरे पास 2 क्यूरीज हैं, मैं दोनों को रन करूंगा तो क्या होगा कि मेरे पास इस तरह से 2 टेबल बन जाएंगे। ये देखें, ऊपर एक अलग से आ गया, नीचे अलग से आ गया, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ ये वाला सेक्शन चाहिए। तो मैं ये सेक्शन सेलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो सिर्फ यही एग्जीक्यूशन होगी, जो प्रीवियस है उसको ये इग्नोर कर देगा। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, एक पेज के ऊपर मल्टीपल आप क्यूरीज लिख सकते हैं, और किसी एक क्यूरी को एक टाइम पे रन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो सेल्स का नंबर है ये मुझे सम करना है। जब मैं इसको सम करता हूं तो मुझे ये एक एरर दे देता है। एरर क्या है वो भी देख लेते हैं। इसको ज़रा एग्जीक्यूट करें, फिर देखते हैं एरर क्या था। एरर ये आ गया कि आपका जो वेरिएबल कैरेक्टर के नाम से एक
कॉलम है इसको आप सम नहीं कर सकते। इस कॉलम को पहले आपने कन्वर्ट करना है टू न्यूमेरिक वैल्यूज या डेसिमल वैल्यूज। वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। कास्ट के नाम से एक फंक्शन है, कास्टिंग करें इसकी सेल्स और इसको एज डेसिमल कर दें। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये फिर भी एरर देगा। अब क्या एरर है? अच्छा, इस वक्त फ्रॉम के नीचे देखें रेड अंडरलाइन आ रही है, इसका मतलब ये है देयर इज समथिंग रॉन्ग। इससे जो पहले पहले की क्यूरी है उसमें कोई मसला है। मसला ये है कि आपने कास्ट की ब्रैकेट तो क्लोज की है, सम की ब्रैकेट क्लोज नहीं की। अच्छा, अब इसमें क्यूरी में कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका जो सिंटैक्स है वो ठीक नहीं लिखा गया। वो क्यों, क्या नहीं ठीक लिखा गया? एग्जीक्यूट करके मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम करते हैं जी सेलेक्ट और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। अब ये देखें ये एरर दे रहा है, एरर को गौर से पढ़ें। कॉलम, उसके बाद कॉलम का नाम उसने देखा ऑर्डर आईडी इज इनवैलिड इन द सेलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट्स नॉट कंटेन्ड इन ईदर एन एग्रीगेट फंक्शन और द ग्रुप बाय क्लास। तो यहां पर जो कॉलम है, अगर आप किसी एक जगह पे एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं तो या तो आप सबके साथ एग्रीगेट यूज करेंगे और या आप इसको ग्रुप बाय करेंगे। अब इस केस में हमें ऑर्डर आईडी का तो एग्रीगेट कोई नहीं करना, हमने काउंट शाउंट तो नहीं लेना उसका। हमने क्या करना है कि इस ऑर्डर आईडी के ऊपर हमने ग्रुप बाय क्लास लगानी है। यहां पे मैं लिखूंगा ग्रुप बाय और ग्रुप बाय है जी ऑर्डर आईडी। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे एक समराइज डेटा दे देगा कुछ इस तरह से। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ऑर्डर आईडी तो मुझे समझ आ गई है, मुझे कॉलम नेम का नहीं समझ आ रही। कॉलम नेम, नो कॉलम नेम के अंदर क्या है, इसका नाम रखते हैं आप सेल्स और फिर इसको एग्जीक्यूट करें। अब देखें इसका नाम भी सेल्स हो गया। अब मैं ये कहता हूं कि आप ज़रा मुझे जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं टॉप पे ला के दिखा दें। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, ऑर्डर बाय, किस कॉलम के ऊपर ऑर्डर करना है जी? सेल्स के ऊपर। हमने जो सेल्स के नाम से कॉलम रखा था उसके ऊपर हम इसको ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर बाय करेंगे और उसके बाद इसको डिसेंडिंग कर देंगे। डिसेंडिंग इसलिए कि जो मैक्सिमम वैल्यू है ये टॉप पे आ जाए और मिनिमम वैल्यू नीचे चली जाए। इसको सेलेक्ट करें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, मुझे ये सिर्फ टॉप 10 चाहिए। अब आप इसके ऊपर टॉप 10 भी लिख सकते हैं। पहली 10 वैल्यूज दे दो, बाकी छोड़ दो। टॉप 10 लिखें, इसको एग्जीक्यूट करें तो पहली 10 जो ऑर्डर्स हैं जिनके अंदर मैक्सिमम सेल्स हुई है वो आपको सेपरेट मिल गए हैं। अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो फिर ये पहली टॉप वो आ जाएंगी जो कि आपने ASC बाय द वे असेंडिंग के लिए है, जो आपने सबसे कम वैल्यूज़ वाले हैं। अब थोड़ा सा दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ की जाती है जब आपने डेटा को समराइज करना है अपने डेटाबेस के या टेबल्स के अंदर से। टॉप 10 का मतलब ये है कि टॉप जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उसकी टॉप की कितनी रोज आपको चाहिए। ऑर्डर आईडी कॉलम नेम है, सम हमने किया था सेल्स को, लेकिन ये हमें एरर दे गया था। एरर इसलिए दे गया था कि क्योंकि ये वेरिएबल करैक्टर है और आप लोगों को पहले ग्लोबल सुपरस्टोर डेटा के ऊपर लाने का मकसद ये है विदाउट चेंजिंग एनी कॉलम डेटा टाइप कि आप लोगों को कास्टिंग सिखाई जाए कि कास्टिंग कैसे की जाती है, किस तरह से आप डेट को कन्वर्ट करते हैं, किस तरह के नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमने इसको जब कास्टिंग करने के बाद सम किया तो ये हमें ठीक रिजल्ट दे गया, लेकिन उसको हमने स्टोर किया सेल्स के अंदर। अब एरर था ग्रुप बाई का, तो हमने ग्रुप बाई भी कर दिया इसको। फिर हमने इसको ऑर्डर करके डिसेंडिंग ऑर्डर में इससे रिजल्ट ले लिया और रिजल्ट हमने लिया था टॉप 10 रोज का, टॉप 20, टॉप 100, जितनी भी आपको चाहिए आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप के सेलेक्ट स्टेटमेंट की जिस तरह से अभी प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की है ये आप मेरे कहे बगैर हर एक कॉलम के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देंगे कि ऑर्डर आईडी के ऊपर दिए हैं, फिर ऑर्डर डेट के ऊपर भी आप इसको ग्रुप बाय करके देखेंगे, शिपमेंट डेट के ऊपर ग्रुप बाय करके देखेंगे और सेपरेटली हर एक कॉलम को आप समराइज करते जाएंगे। यस, मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मत कीजिएगा, आगे चल के उसकी भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो फिर आप उसको भी देख लीजिएगा किस तरह से उस पर काम करना है।